बचपन से हमें फूड चेन के बारे में पढ़ाया गया है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद हर्बीवोरस इन पेड़ पौधों को खाते हैं और कार्निवोरस इन हर्बीवोरस को खाते हैं। लेकिन कई बार फूड चेन के रूल्स गलत साबित हो जाते हैं और ऐसा कार्निवोरस प्लांट्स यानी कि मांसाहारी प्लांट्स के कारण होता है। सुनकर आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी कि भला कोई पौधा मांसाहारी कैसे हो सकता है। लेकिन आप जरा पहले इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक पौधे में एक पक्षी गिरा हुआ है। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है शायद पक्षी गलती से इस पौधे में गिर गया होगा या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन इसी प्रजाति के अन्य प्लांट्स देखने पर पता चला कि अन्य पौधों में छिपकली, गिरगिट और चूहे जैसे जानवर भी गिरे हुए हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि असल में पक्षी गलती से इस पौधे में नहीं गिरा है, बल्कि इसका शिकार किया गया है। लाखों करोड़ों सालों से प्रकृति में बदलाव होते आ रहे हैं। जॉर्ज स्कुल्स और उनकी टीम ने पेड़ पौधों के मांसाहारी बनने पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 70 से 80 मिलियन साल पहले सभी पौधे एक जैसे हुआ करते थे। फोटोसिंथेसिस के जरिए ही वो न्यूट्रिशंस प्राप्त करते थे। साथ ही मिट्टी और पानी से भी उन्हें जरूरी पोषक तत्व मिल जाया करते थे। लेकिन बदलती क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण पेड़ पौधों में बदलाव आने शुरू हो गए। शायद उस समय तक काफ़ी समय तक सूर्य की रोशनी पौधों को नहीं मिल पाई होगी, या फिर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम या ज़्यादा हो गया होगा। ऐसे में इन पौधों में न्यूट्रिशंस की कमी हुई होगी और इन्होंने खाने के अन्य विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। ये ठीक वैसा ही है जैसा कई बार डॉक्टर्स बीमार मरीज को कुछ स्पेसिफिक चीज़ खाने की सलाह देते हैं। ऐसे में पौधों ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाने शुरू किए और इसी तरह से कई प्रकार के पौधों में एडेप्टेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे इन्होंने बड़े शिकार करने भी शुरू कर दिए। हालांकि ये सब अचानक नहीं हुआ होगा। इस एवोल्यूशन में हजारों लाखों सालों का समय लग गया होगा। इससे पहले हमने जो पौधा आपको दिखाया था वो असल में पिचर प्लांट है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम नेफेंथिस है और कीड़े मकोड़ों को नहीं बल्कि बड़े जानवर जैसे पक्षी, चूहे, छिपकली और गिरगिट को अपना ये शिकार बनाते हैं। दिखने में ये कुछ किसी जानवर के कच्चे मांस जैसे लाल रंग के नजर आते हैं और इसी वजह से बहुत सारे मांसाहारी जानवर भी इस पौधे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो वहीं कुछ कीड़े मकोड़े इसकी खुशबू से आकर्षित हो जाते हैं। पिचर प्लांट के फूल 1 फुट तक लंबे हो सकते हैं और इनके अंदर एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड में गिरने के कुछ ही देर में जानवर की मौत हो जाती है और ये प्लांट उसके शरीर से सारे पोषक तत्व खींच लेता है। एक पिचर प्लांट में 0.6 से 0.9 गैलन तक लिक्विड भरा हो सकता है। वैसे तो इन पौधों का काम छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाने से भी चल सकता था, लेकिन एक बड़े जानवर में कीड़े मकोड़े से कहीं अधिक पोषक तत्व होते हैं और ऐसा माना जाता है कि छिपकली इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होती है क्योंकि अन्य जानवरों के मुकाबले इसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा भरपूर होती है। कुछ और भी मांसाहारी प्रवृत्ति के पौधे होते हैं। सनड्यू प्लांट्स के आगे कुछ रोलर कॉम्ब की तरह छोटे छोटे गोला आकार वाला एक सब्सटेंस होता है। असल में ये एक प्रकार का स्टिकी गम होता है जिसमें एंजाइम भी मिक्स होता है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इन पर आकर बैठता है तो वो पौधे के चिपचिपे पदार्थ पर चिपक जाता है और लाख कोशिशों के बाद भी वो वहां से निकल नहीं पाता। धीरे धीरे ये पौधा गोल घूमने लगता है और अपने शिकार के शरीर के सारे न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि सनड्यू प्लांट्स अपने शिकार को महसूस कर सकते हैं। वो जिंदा है या नहीं इस बात का भी पौधे को पता चल जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इन प्लांट्स को पता होता है कि किस जीव में कितने न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप भी एक मांसाहारी पौधा है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक पौधे में से एक माना जाता है और ये पौधा खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में ही पाया जाता है। इस पौधे की पंखुड़ियां आगे से खुली होती हैं और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा या भंवरा इस पर आकर बैठता है तो यह अपना मुंह बंद कर लेता है। इस पौधे की खुशबू से कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। एक बार बंद होने के बाद 1 हफ्ते बाद ये दोबारा अपना मुंह खोलता है। एक फूल अपने जीवन काल में 7 से 8 बार शिकार करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अंदर मौजूद कीड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है
बाहर से उसके कई साथी फूल का मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीनस फ्लाईट्रैप की पकड़ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। प्रकृति में यदि शिकारी जीवों की संख्या बढ़ती है तो ये पहले से मौजूद हंटर एनिमल के लिए परेशानी की बात हो जाती है, और ये प्रकृति बेहद ही विचित्र है। हर जीव का तोड़ यहाँ मौजूद है। वीनस फ्लाईट्रैप या फिर सनड्यू प्लांट के निकट एक मकड़ी जाला बुनने लगती है। ये जाला काफी बड़े साइज का होता है। मकड़ी इस तरह से जाला बुनती है कि हवा में उड़ने वाले कीट पतंगे पौधे तक ना पहुंच पाएं और उससे पहले ही उनके जाल में फंस जाएं। इससे मकड़ी को अपना भोजन तो मिल ही जाता है, साथ ही उसके दिमाग से ये चिंता भी दूर हो जाती है कि दूसरे शिकारी उसका भोजन न छीन ले। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो शिप यानी कि भेड़ का शिकार भी कर सकते हैं। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। प्यूआ चिलेंसिस नाम के पौधे शिप्स का शिकार करते हैं। जब कोई भेड़ बकरी इस पौधे की पत्तियों को खाने के लिए आती हैं तो ये पौधा उन जीवों को अपने अंदर उलझा लेता है। इसके बाद भेड़ बकरी चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती। धीरे धीरे पौधे की पकड़ मजबूत होती रहती है। हालांकि ये पौधा वीनस फ्लाईट्रैप या फिर अन्य मांसाहारी पौधों की तरह नहीं होता। तो फिर ये शिप का शिकार क्यों करते हैं? आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना? इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की थ्योरी अलग अलग है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पौधे अपने कांटों के जरिए भेड़ के शरीर से खून चूसते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भेड़ जब भूख और प्यास से तड़प कर अपना दम तोड़ देती है तो उसकी डेड बॉडी के रिमेन्स से फर्टिलाइजर बनता है, जो इस पौधे के ग्रोथ के लिए उपयोगी माना जाता है। और ठीक ऐसी ही प्रक्रिया ब्लैकबेरी बुश भी अपनाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो आज भी एवोल्यूशन फेज में हैं। ये पौधे अपने रक्षा के उपाय खोजने लगे हैं। हाथी जंगलों में पेड़ पौधे खाकर अपना गुजारा करते हैं, और जब उन्हें आसानी से भोजन नहीं मिलता तो वे बड़े बड़े पेड़ों को भी अपनी ताकत की मदद से गिरा देते हैं। हाथी के वार से बचने के लिए अकाकिया ट्रीज ने एक नया रास्ता खोज लिया है। इस पेड़ ने अपनी तनों में चींटियों को आश्रय देना शुरू कर दिया। हाथी और चींटी की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। एक छोटी सी चींटी भी हाथी की नाक में दम कर सकती है, और जब ढेर सारी चींटियां आ जाएं, फिर तो हाथी भागना ही पसंद करेगा। अकाकिया पेड़ के अंदर चींटियां रहती हैं, और जब हाथी इनके नज़दीक आता है, पत्तियां खाने की कोशिश करता है या फिर पेड़ गिराना चाहता है, तो चींटियां हाथी पर हमला कर देती हैं। चींटी यदि हाथी की सूंड में, नाक में या कान में घुस जाए तो हाथी को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये तो प्रकृति है, और अपनी जान बचाने के लिए सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु नए एडेप्टेशन को अपनाते हैं। द मैंशिनल ट्री को दुनिया में सबसे खतरनाक और जहरीला पेड़ माना जाता है। इस पेड़ के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे खतरनाक पेड़ होने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये पेड़ दिखने में ही काफी गुस्सैल स्वभाव के नजर आते हैं। इनकी पत्तियां आकार में गोल और नाटी होती हैं। इस पेड़ पर एक फल आता है जो दिखने में सेब जैसा नजर आता है। उस फल की खुशबू और स्वाद भी सेब जैसा ही होता है, लेकिन असल में ये एक जहरीला फल होता है। इसे खाते ही मुंह लाल हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गला फूलने लगता है और पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ इस पेड़ के फल जहरीले होते हैं, बल्कि इनकी पत्तियां, फूल, जड़ और टहनियां भी बहुत जहरीली मानी जाती हैं। कोई व्यक्ति यदि बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए और बारिश की बूंदें पत्तियों से टकराकर हाथ पर गिरने लगे तो ऐसा लगता है मानो हाथों पर किसी ने एसिड गिरा दिया हो, और उस स्थान पर रैशेस पड़ने लगते हैं। ज़्यादा बूंदें गिरने पर इंसान वहीं बेहोश भी हो सकता है। कई जानवर अनजाने में ही इन पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन इग्वाना एक ऐसा जानवर है जिस पर इस पेड़ के जहर का कोई भी असर नहीं होता है। ये खुशी खुशी इसका फल भी खा लेता है। इसलिए प्रकृति को सबसे विचित्र माना जाता है। यहाँ नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं होता। दुनिया में कई ऐसे पेड़ और पौधे के अस्तित्व की बात भी कही जाती है जो इंसानों का शिकार कर उन्हें भी खा सकते हैं, और सैकड़ों सालों से ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं। कई फिल्मों में और किताबों में इस तरह के पेड़ पौधों का जिक्र है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि अभी तक ऐसा कोई पौधा वास्तव में नहीं पाया गया है। क्या इस तरह का कोई पेड़ वाकई में हो सकता है जो इंसानों को ही अपना शिकार बना ले?
इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।